नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आप भी स्वार्थी संसार के तानों, धोखे और नकारात्मकता का कड़वा विष पीते पीते अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल अपमान, पीड़ा और कष्ट ही मिलता है? प्रिय दर्शक बंधु, जब इस संसार की कड़वाहट हमारी आत्मा को छलनी कर दे और हमारे भीतर का प्रेम मरने लगे, तब हमें यह स्मरण करना चाहिए कि बुराई का यह विष केवल कलयुग में ही नहीं बल्कि सतयुग में भी प्रकट हुआ था। आज की यह पावन कथा किसी साधारण घटना की नहीं बल्कि देवों के देव महादेव के उस सबसे महान त्याग की है जिसने हमें यह सिखाया कि संसार के विष को कैसे पचाया जाता है। आज हम उस अलौकिक दृश्य की ओर चलेंगे जब समुद्र मंथन के दौरान भयंकर और प्राणघातक हलाहल विष निकला था। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि देवता और दानव दोनों अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे और पूरी सृष्टि जलने लगी। तब इस संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए परम दयालु शिव शंभु ने आगे आकर उस भयंकर विष को पी लिया। परंतु महादेव ने उस विष को अपने पवित्र हृदय तक नहीं जाने दिया, जहां साक्षात श्री राम बसते हैं। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे तीनों लोकों में नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और प्रेरणा देती है। संसार चाहे आपके ऊपर कितनी भी नकारात्मकता और बुराई का विष क्यों ना उगले, उसे अपने गले तक ही सीमित रखें। उसे अपने पवित्र हृदय में उतरकर अपनी आत्मा को दूषित न करने दे। दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सह लेना और बुराई को अपने भीतर हावी न होने देना ही सच्ची शिव भक्ति है। ओम नमो नीलकंठाय त्रिनेत्राय च रंघसे महादेवाय ते नित्यम नमः शर्वाय वेद से। जिनके कंठ में विष का नीला चिन्ह है, जो 3 नेत्रों वाले हैं, उन महादेव को मेरा नित्य प्रणाम है। आज की ये कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। ये हमारे मन में भरी हुई दुनिया की सारी नकारात्मकता को नष्ट करने और हमारे हृदय को शिव के समान विशाल और पवित्र बनाने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान शिव के इस महान त्याग और नीलकंठ स्वरूप की कथा केवल कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा से सुनी जाती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि महादेव के इस परम कल्याणकारी प्रसंग को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य के मन की कड़वाहट और भटकाव कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। इसलिए आज ये अटल संकल्प ले कि दुनिया की सारी उलझनों और तानों को कुछ देर के लिए भूलकर इस प्रेरणादायक कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है नीलकंठ महादेव का ये त्याग आपके मन के सारे घावों को आज ही सदा के लिए भर दे। जो व्यक्ति महादेव के इस संदेश को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी विष उसका अहित नहीं कर सकता। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म और सकारात्मकता के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस प्रस्तुति को पूरे भाव से पसंद करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन की अभी सदस्यता लें। तो आइए अपने मन मंदिर को शुद्ध करें, संसार के सारे विष और अपनी सारी पीड़ा को महादेव के चरणों में अर्पित करें और पूरे भाव से हर हर महादेव और जय नीलकंठ का जय घोष करते हुए इस परम पावन कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय नीलकंठाय नमः। प्रिय श्रोतागण, सादर नमन। आज मैं आपको ले चलता हूं उस काल के उस परम अद्भुत और भयानक क्षण की ओर जब तीनों लोगों की छाती पर मानो कोई हजारों योजन का पर्वत धर दिया गया था। उस क्षण की ओर जब सारा ब्रह्मांड करा उठा था, जब प्रकृति ने अपनी विकरालता का पराक्रम देखा और जब करुणा के परम धाम ने स्वयं अपने अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। ये कथा है हलाहल विष की, ये कथा है समुद्र मंथन की और ये कथा है भगवान शिव के उस नीलकंठ स्वरूप की, जो आज भी इस संसार के हर उस जीव को मार्ग दिखाता है जो दुनिया की कटुता से घायल है, जो नकारात्मकता के भंवर में फंसा है और जिसका हृदय दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से जल रहा है। तो कान खोलकर सुनिए, मन को एकाग्र कीजिए और इस कथा को अपने प्राणों में उतार लीजिए। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हर उस प्राणी की कथा। प्रिय श्रोताओं, यह स्थिति किसी भी इंसान के जीवन से भिन्न नहीं है। आपका मन भी एक समुद्र है, आपकी आकांक्षाएं देव हैं और आपके भीतर के विकार चेई, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दानव हैं। जब आप जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए मेहनत करते हैं,
जब आप सुख, शांति, सफलता और संतुलन रूपी अमृत को पाने के लिए अपने मन के समुद्र को मथते हैं, तो पहले क्या निकलता है? पहले निकलता है विष, पहले निकलते हैं विकार, पहले निकलती है नकारात्मकता। यही सृष्टि का नियम है। जब तक आप अपने भीतर के समुद्र को मथते नहीं, तब तक अमृत नहीं निकलता, और अमृत से पहले हलाहल आता ही है। इसे समझ लीजिए, यह जीवन का परम सत्य है। समुद्र मंथन चल रहा था। देव और दानव खिंचाई कर रहे थे। वासुकी नाग कराह रहा था। उसके मुख से ज्वालाएं निकल रही थीं। पर्वत डगमगा रहा था और भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल रखा था। हजारों, लाखों वर्षों का आभास देने वाला यह मंथन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। देवता लालायित नेत्रों से देख रहे थे, दानव गर्जना कर रहे थे और सारी सृष्टि उत्सुक थी कि अब अमृत कब निकलेगा। लेकिन तभी जब मंथन सबसे तीव्र गति से चल रहा था, समुद्र की गहराइयों में एक भयंकर गड़बड़ी हुई। पानी उबलने लगा, बुलबुले उठने लगे और फिर सहसा मानो समुद्र के हृदय से कोई राक्षसी शक्ति फूट पड़ी हो। एक काला, धुंधला, भयावह धुआं उठा। वह धुआं इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी उसे भेद नहीं पाती थीं। और फिर उस धुएं के बीच से एक ज्वाला उठी। नीली नहीं, काली नहीं, बल्कि ऐसी ज्वाला जो एक साथ सभी रंगों को निगल रही थी और फिर भी काली दिख रही थी। वह था हलाहल विष। प्रिय श्रोताओं, उस विष का नाम सुनते ही सारे लोग कांप उठे। हलाहल का अर्थ है जिसे ग्रहण करते ही हाहाकार मच जाए। यह वह विष था जो ब्रह्मांड के आरंभ में ब्रह्मा के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, जो सृष्टि के सभी पापों, सभी द्वेषों, सभी बुराइयों का सार था। यह वह विष था जो स्वयं काल को भी भस्म कर सकता था। जैसे ही यह हलाहल समुद्र से बाहर निकला, उसकी गर्मी ने तीनों लोगों को जलाना शुरू कर दिया। देवताओं के वक्षस्थल जलने लगे, दानवों के अहंकार की शिखाएं पिघलने लगीं, पाताल में नागों के फन फटने लगे और स्वर्ग में अप्सराओं के मुखमंडल कुम्हला गए। पृथ्वी पर वृक्ष, पर्वत, नदियां, सब कुछ धू धू करके जलने लगा। जहां यह विष की ज्वाला जाती, वहां हरियाली राख हो जाती, जल सूख जाता और पशु पक्षी मूर्छित होकर गिर जाते। भागो, भागो! यह शब्द हर दिशा में गूंज उठा। देवता जो अभी तक अमृत के लिए ललचा रहे थे, अब अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर भागे। वरुण जल में समा गए। अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेट लिया। वायु भी उस विष के सामने ठिठक गई। दानव भागे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद को छोड़कर सब भागे। राहु और केतु तो अपने धड़ को अलग करके भागने लगे। उस हलाहल के सामने कोई नहीं टिक सकता था। वह विष इतना भयंकर था कि जिसने भी उसकी ओर देखा, उसकी दृष्टि जल गई। जिसने उसका स्पर्श पाया, वह भस्म हो गया। हाहाकार मच गया। सृष्टि का कोई भी कोना शेष नहीं था जहां यह विष का ताप न पहुंच रहा हो। ब्रह्मा अपने कमल पर घबरा गए। विष्णु अपने शेषशय्या पर विचलित हो उठे और संकट का वह क्षण आ गया जब सृष्टि अपने अंत के करीब लगने लगी। तब उस भयंकर हाहाकार के बीच, जब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर था, एक शांत, गंभीर और अडिग ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि किसी बाजे की नहीं थी, किसी गर्जना की नहीं थी, बल्कि यह ध्वनि थी एयूएम नमः शिवाय। यह ध्वनि हिमालय की गुफाओं से, कैलाश के शिखर से और उस परम वैरागी के हृदय से आ रही थी जो सदा इस सृष्टि के सबसे दूर, सबसे निर्जन स्थान पर बैठा ध्यान में लीन रहता है। वे थे भगवान शंकर, महादेव, संहारक, दयालु, बोले, सबके प्रिय, सबके आराध्य। प्रिय श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, जब सारी सृष्टि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब एक योगी जिसके पास कुछ भी नहीं था, न कोई साम्राज्य, न कोई अस्त्र, न कोई सेना, वह अकेला, निर्वस्त्र, भस्म लगाए, जटाओं में चंद्र धारण किए, डमरू थामे, बैल पर सवार होकर
धीरे धीरे उस दिशा से आ रहा था जहां सारा संहार हो रहा था। उनके मुख पर वही शांत, थोड़ी मुस्कान, वही अर्धनिमीलित नेत्र, वही तीसरा नेत्र जो अभी तक बंद था। वे आ रहे थे हलाहल की ओर। देवता दूर से चिल्लाए, हे देवाधिदेव, मत आइए, यह विष संपूर्ण ब्रह्मांड को जला डालेगा, आप भस्म हो जाएंगे। दानव भी घबराकर बोले, हे महादेव, यह हलाहल है, इसका कोई नाश नहीं, आप लौट जाइए। लेकिन शिव तो शिव हैं, वे सुनते क्या हैं? वे तो केवल अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, और यहां तो संपूर्ण सृष्टि की पुकार थी। वे चुपचाप उस विष के समीप पहुंचे जहां जलती हुई ज्वालाएं आकाश को चीर रही थीं, जहां पृथ्वी दरक रही थी, जहां हवा में भी विष की लपटें नाच रही थीं। और फिर जो हुआ वह अवर्णनीय है। महादेव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उस भयंकर, प्रचंड, असह्य हलाहल को, मानो वह गंगा का पवित्र जल हो, अपनी अंजुलि में भर लिया। एक अंजुलि उस विष को जो तीनों लोकों को जलाने के लिए पर्याप्त था, जिसके एक कण से ब्रह्मांड के कण कण में आग लग सकती थी। उस विष को महादेव ने उसी सरलता से अपनी हथेली में ले लिया जैसे कोई साधु गंगा जल लेता है। विष ने उनकी हथेली को जलाया, लेकिन उनके मुख पर वही शांति थी। फिर सबकी आंखों के सामने उन्होंने उस हलाहल को अपने मुंह में डाल लिया। हर हर महादेव, औम नमः शिवाय, जय नीलकंठाय नमः। श्रोताओं, उस क्षण रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सारी सृष्टि स्तब्ध थी। उन्होंने विष पी लिया। विष उनके कंठ में उतरा और फिर रुक गया, रुक गया। महादेव ने उस विष को न तो बाहर निकलने दिया और न ही उसे अपने हृदय तक पहुंचने दिया। उनके गले में विष ठहर गया और विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। वे नीलकंठ हो गए। कंठ जहां नीला, वहीं शरीर का शेष भाग उज्ज्वल। यह स्वरूप अद्वितीय है। पर प्रिय श्रोताओं, यहीं पर कथा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। महादेव ने वह विष क्यों नहीं उगला? सोचिए, अगर वे विष उगल देते तो वह फिर से संसार में फैल जाता और फिर वही हाहाकार, वही संहार। दूसरों की बुराई को जब हम वापस फेंकते हैं तो वह और अधिक भयंकर होकर लौटती है। यह शिव के चरित्र की पहली सीख है। दूसरों द्वारा दिया गया कटु वचन, अपमान, धोखा, उसे वापस मत फेंको, क्योंकि वह जहर पलटकर और अधिक जहरीला हो जाता है और तुम्हारे ही अपने को जला डालता है। जो व्यक्ति अपमान का जवाब अपमान से देता है, वह दो अपमान पैदा करता है। जो घृणा का जवाब घृणा से देता है, वह घृणा की आग को और अधिक प्रज्वलित करता है। इसलिए शिव ने विष को उगला नहीं। और दूसरी ओर उन्होंने उस विष को अपने हृदय में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उनके हृदय में तो श्री राम विराजमान है, उनके हृदय में तो संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा है, उनके हृदय में तो परम प्रेम और सत्य है। यदि वे उस विष को अपने हृदय तक पहुंचा देते तो वह विष उस करुणा को, उस प्रेम को, उस सत्य को दूषित कर देता। मतलब, यदि हम दूसरों की बुराइयों, नकारात्मकता और कटुता को अपने हृदय में उतार लेते हैं तो वह हमारे भीतर के प्रेम को, हमारी आशा को, हमारी निर्मलता को जला डालता है। तब हम अवसाद में डूब जाते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं, तब हम दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब हमारा हृदय कठोर हो जाता है। यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। वह दूसरों की बातों का बुरा मानता है, उसे अपने हृदय में उतार लेता है और फिर वहीं पर वह विष घुलता रहता है, दिनों, महीनों, वर्षों तक। और एक दिन वही व्यक्ति कहता है, मैंने सबको समझ लिया, यह संसार ही झूठा है, कोई सच्चा नहीं है। यह वही हलाहल है जो हृदय में उतर गया। इसलिए शिव ने दोनों चरम सीमाओं को अस्वीकार किया। उन्होंने न तो विष को बाहर फेंका, न ही हृदय में उतारा। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। कंठ का अर्थ है गला। गला वह स्थान है जहां से शब्द निकलते हैं, जहां भोजन जाता है, जहां प्राण और अपान मिलते हैं। गला एक संधि स्थल है। शिव ने उस विष को वहां रोककर क्या किया? उन्होंने उसे सहा, उन्होंने उसे पचाया, उन्होंने उसकी तीव्रता को अपने तप के अग्नि में जलाकर, अपने ध्यान के शीतलता से संतुलित करके
उसे अमृत में बदल दिया। विष रहा, लेकिन उसने हानि नहीं पहुंचाई। गला नीला पड़ गया, लेकिन वह नीलकंठ के रूप में एक प्रतीक बन गया। प्रतीक इस बात का कि यदि तुम संसार की कटुता को सह सकते हो, बिना उसे दूसरों पर फेंके और बिना उसे अपने हृदय में उतारे, तो तुम्हारा कंठ नीला हो जाएगा। तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी और वही पीड़ा तुम्हें अमर बना देगी। यही परम रहस्य है श्रोताओं। यही वह रहस्य है जो आज के उस इंसान के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, जो सुबह उठते ही घर में ताने सुनता है, ऑफिस में अपमान झेलता है, रिश्तों में धोखा पाता है और समाज में नकारात्मकता की लहरों में बहता चला जाता है। आप भी तो अपने समुद्र मंथन में है ना। आप भी तो कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के दौरान सबसे पहले आपको भी हलाहल ही मिलता है। कोई आपको कड़वा वचन कहता है, कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, कोई आपके किए हुए भले का बुरा करता है, कोई आपकी नीयत पर शक करता है, कोई आपको धोखा देता है। यही आपके समुद्र मंथन का हलाहल है। अब आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप उस विष को पलटकर फेंक दें, यानी उसी कड़वाहट से जवाब दें, उसी अपमान से उसे अपमानित करें, उसी बुराई से बदला लें। ऐसा करते ही आप भी दानव बन जाते हैं। आपके भीतर का देवत्व मर जाता है। आप जहर फेंकते हैं और वह जहर आपके अपने ही घर, अपने ही रिश्तों को जला डालता है। दूसरा विकल्प, आप उस विष को अपने हृदय में उतार लें, यानी दूसरों की बातों का बुरा मानकर उसे पचाते नहीं, बल्कि उसी को लेकर दिन रात रोते रहें, उसी को सोच सोचकर अपने भीतर घातक रोग पाल लें। तब आप अवसाद, चिंता, निराशा और आत्मग्लानि के शिकार हो जाते हैं। यह भी मृत्यु है, मानसिक मृत्यु। और तीसरा विकल्प, शिव का मार्ग, नीलकंठ बनने का मार्ग, अर्थात उस कटु वचन को, उस अपमान को, उस धोखे को, उस नकारात्मकता को अपने कंठ में रोक लीजिए। उसे न तो बाहर फेंकिए, न हृदय में उतारिए, बस सह लीजिए, क्षमा कर दीजिए। यह मत सोचिए कि क्षमा करना कमजोरी है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस विष को अपने भीतर ऐसे रोकते हैं कि वह आपके हृदय तक नहीं पहुंचता। आप समझ जाते हैं कि जिसने मुझे दुख दिया वह स्वयं दुखी है, अज्ञानी है, अपने ही विकारों का दास है। उससे द्वेष करके मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, और यदि मैं उस दुख को अपने भीतर बैठा लूं तो मैं स्वयं को ही नष्ट करूंगा। इसलिए मैं उसे सहता हूं, उसे पचाता हूं, अपनी समझ और करुणा के अमृत से उसे विषहीन बना देता हूं। यह सहना, यह सहनशीलता ही तो शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि महादेव ने वह विष कैसे पचाया? उन्होंने उसे अपने ध्यान से पचाया। उन्होंने अपनी तपस्या की अग्नि से उस विष के ताप को संतुलित किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने कंठ पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। विष का ताप था, चंद्रमा की शीतलता ने उसे संतुलित किया। यानी जब संसार की कटुता आपको जलाने लगे तो आप अपने भीतर के चंद्रमा को जगाइए। वह चंद्रमा क्या है? वह है आपका स्मित, आपकी मुस्कान, आपकी निर्मल दृष्टि, आपका विवेक। जब कोई आपको गाली दे तो मुस्कुराइए, जब कोई आपको धोखा दे तो शांत रहिए, जब कोई आपका तिरस्कार करे तो उसे आशीर्वाद दीजिए। यह मुस्कान, यह शांति, यह आशीर्वाद ही आपके कंठ का चंद्रमा है। यही उस हलाहल को अमृत में बदल देता है। अब इस कथा को और गहराई से समझते हैं। महादेव ने वह विष पिया, लेकिन क्या वे व्याकुल हुए? क्या वे चिल्लाए? क्या वे कराहे? नहीं, वे चुपचाप बैठे रहे, ध्यानस्थ रहे, और उनके मुख पर वही विलक्षण मुस्कान बनी रही। यह मुस्कान ही तो सबसे बड़ा रहस्य है। संसार का सबसे भयंकर विष पीकर भी मुस्कुराना, यही शिवत्व है। यही वह अवस्था है जहां दुख और सुख दोनों एक हो जाते हैं, जहां निंदा और स्तुति समान हो जाती है, जहां अपमान और सम्मान एक सा लगता है। और यह अवस्था किसी वरदान से नहीं, बल्कि अभ्यास से, साधना से, और सबसे बढ़कर दूसरों के प्रति करुणा से प्राप्त होती है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों सहना चाहिए? मैं तो अपने अधिकारों की बात करता हूं। जिसने मुझे दुख दिया उसे दंड मिलना चाहिए। प्रिय श्रोता, यह सही है, संसार में न्याय होना चाहिए, लेकिन शिव का मार्ग
न्याय से ऊपर है। शिव का मार्ग करुणा का मार्ग है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया में भी क्रोध है, न्याय की प्रक्रिया में भी द्वेष है, न्याय की प्रक्रिया में भी घृणा है, और जहां घृणा है वहां विष है। शिव ने देखा कि अगर वह उस विष को संसार में लौटा देंगे तो भले ही वह न्याय हो, लेकिन संसार जल जाएगा। उन्होंने अपने त्याग से, अपने कष्ट से सृष्टि को बचाने का फैसला किया। आज भी जब आप किसी के प्रति द्वेष छोड़कर उसे क्षमा कर देते हैं तो आप वही कर रहे हैं। आप उस विष को पलटकर नहीं फेंक रहे, आप अपने हृदय को बचा रहे हैं और साथ ही उस दूसरे व्यक्ति के भीतर के दानव को भी शांत कर रहे हैं। क्षमा वह अस्त्र है जो शत्रु को भी मित्र बना देता है, और जब आप क्षमा करते हैं तो आप स्वयं नीलकंठ बन जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज के समय में देखिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, साथ ही उसे चिढ़ाते हैं। वह बच्चा रोता है, अपने माता पिता से शिकायत करता है। कुछ बच्चे उस चिढ़ाने का जवाब लड़ाई झगड़े से देते हैं और कुछ बच्चे उसे अपने मन में बैठा लेते हैं और फिर आत्मविश्वास खो बैठते हैं। दोनों गलत हैं। शिव का मार्ग बच्चे को सिखाता है कि जब कोई चिढ़ाए तो मुस्कुराकर अपने काम में लग जाओ। उस चिढ़ाने को अपने गले में रोको, उसे अपने हृदय मत लगने दो और न ही उसी भाषा में जवाब दो। धीरे धीरे वह चिढ़ाने वाला थक जाएगा और तुम शिव की तरह नीलकंठ बन जाओगे। एक युवती कॉलेज जाती है। लोग उसके रूप, उसके वेश, उसके व्यवहार पर टिप्पणी करते हैं, कटु वचन कहते हैं। वह युवती या तो रोने लगती है, आत्मविश्वास खो बैठती है, अवसाद में चली जाती है, यानी विष को हृदय में उतार लेती है, या फिर वह चीखने चिल्लाने लगती है, लोगों से झगड़ने लगती है, उसी कटुता का जवाब देती है, यानी विष बाहर फेंकती है। दोनों ही उसे क्षीण करते हैं। शिव का मार्ग है, उन टिप्पणियों को अपने कंठ में रोक लो। समझ लो कि ये लोग अपने दुखों के कारण ऐसा कह रहे हैं। इनकी नकारात्मकता इनकी अपनी समस्या है, तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मुस्कुराओ, चुपचाप आगे बढ़ो। तुम्हारी यह मुस्कान ही तुम्हारा चंद्रमा है जो उस विष को पचा देगी, और एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। यही शिव की विजय है। प्रिय श्रोताओं, अब कथा के एक और गहरे प्रसंग को समझिए। महादेव ने जब विष पी लिया तब उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने देखा कि उनके स्वामी का कंठ नीला पड़ रहा है, उनके शरीर में विष की ज्वाला दौड़ रही है। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों को महादेव के गले पर रख दिया। उनके हाथों की शीतलता ने विष के ताप को कम किया। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है, जब आप संसार का विष पी रहे हों, जब आप दूसरों की बुराइयों को सह रहे हों, तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी शक्ति है, आपकी अर्धांगिनी है, आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, और सबसे बढ़कर आपके भीतर की वह दिव्य शक्ति है जो सब कुछ संभव कर सकती है। माता पार्वती ने विष को फैलने से रोका, वैसे ही जैसे आपके प्रियजनों का प्रेम, आपकी आस्था, आपका विश्वास आपके भीतर के हलाहल को शांत करता है। इसलिए जब भी आप दुखी हों तो अकेले मत बैठिए, अपनी शक्ति को पुकारिए। वह शक्ति आपके भीतर ही विद्यमान है। वह है आपकी चेतना, आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास। उसे जगाइए। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। जब महादेव ने विष पिया तब सारे देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, हे नीलकंठ, हे संहारक, हे दयालु, आपने हम सबकी रक्षा की। और तब से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि उस विष के एक अंश मात्र से यदि कोई दूसरा पी जाता तो वह तुरंत भस्म हो जाता। केवल शिव ही उस विष को पचा सकते थे, क्योंकि केवल शिव ही वह अनंत, असीम, अक्षय तत्व हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरों की बुराइयों को सहते हैं तो हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ सह सकते हैं। नहीं, शिव का मार्ग अपनाने का अर्थ है कि हम अपने भीतर के उस शिव तत्व को जगाएं, जो असीम है, जो अटल है, जो अजेय है। वह शिव तत्व क्या है? वह है आपकी आत्मा, वह है आपका वह स्वरूप जो दुखों से परे है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। जब आप जान जाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मन नहीं हूं, यह व्यक्तित्व नहीं हूं, बल्कि मैं वह अमर चैतन्य हूं जो सब में व्याप्त है,
तो फिर दूसरों की कटुता आपको छूती ही नहीं है। वह आपके कंठ में रुक जाती है और आप उसे अपनी दिव्यता से पचा लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का मनुष्य इसीलिए इतना दुखी है क्योंकि उसने अपने भीतर के शिव तत्व को खो दिया है। वह हर छोटी बात पर अपमानित हो जाता है, हर ताने को अपने हृदय में उतार लेता है, हर असफलता को अपने अस्तित्व पर प्रहार मान लेता है और फिर वह रोता है, चिल्लाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर वह समझ जाए कि मैं शिव हूं, मैं वह हूं जो स्वयं हलाहल को पी सकता है, मैं वह हूं जिसके कंठ में विष ठहर जाता है और मैं फिर भी मुस्कुराता हूं, तो उसके जीवन का हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा एक तपस्या बन जाती है और वह तपस्या उसे नीलकंठ बना देती है। अब इस कथा को सीधे आपके हृदय से जोड़ता हूं। आप में से हर किसी ने कभी ना कभी कटु वचन सुने हैं, कभी पति पत्नी के बीच, कभी माता पिता और बच्चों के बीच, कभी सहेलियों के बीच, कभी सहकर्मियों के बीच। वे वचन तीर की तरह चुभते हैं। तुमसे कोई नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं जानते, तुम असफल हो, तुम्हारे जैसा बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। ये सब हलाहल के ही रूप हैं। अब आपके पास शिव का मार्ग है। अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कहे तो अपने भीतर शिव को जगाइए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और उस व्यक्ति से कहिए, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूं। यह एक वाक्य ही आपके कंठ के नीलेपन की शुरुआत है। यही वह क्षण है जब आप विष को पी रहे हैं लेकिन उसे हृदय तक नहीं पहुंचने दे रहे। यही वह क्षण है जब आप शिव हो रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, कथा और गहरी होती जा रही है, सुनते रहिए। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। महादेव ने वह विष पिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को उतारा। गंगा वह दिव्य धारा है जो पतितों को पवित्र करती है, जो सब कुछ धो डालती है। महादेव की जटाओं में गंगा का निवास है। इसका अर्थ है, जब आप संसार का विष पी रहे हो तो उस विष को धोने के लिए आपके पास गंगा होनी चाहिए। वह गंगा क्या है? वह है आपकी साधना, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना, आपका भजन, आपका सत्संग। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ समय एकांत में बैठिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, एयोम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह जाप ही वह गंगा है जो कल के सारे विष को धो डालेगी। जब आप शाम को थके हारे घर लौटते हैं तो पुनः उस गंगा में स्नान कीजिए। यही वह अभ्यास है जो आपके कंठ के हलाहल को निरंतर शांत करता रहेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सत्संगति में सेवा करो, नाम जपो और संसार के दोषों को मत देखो। यही शिव की शिक्षा है। दूसरों के दोष देखना भी एक विष है, क्योंकि जब तुम दूसरों के दोष देखते हो तो तुम उन्हें अपने हृदय में उतार लेते हो। शिव की आंखें हमेशा अर्धनिमीलित रहती हैं। वे न तो पूरी तरह खोलते हैं न पूरी तरह बंद, यानी वे इस संसार के दोषों को न तो पूरी तरह से देखते हैं न ही पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। वे जानते हैं कि संसार अपूर्ण है, लेकिन उस अपूर्णता में भी वे अपूर्णता नहीं देखते, बल्कि उस पूर्णता को देखते हैं जो उससे परे है। यही दृष्टि हमें सीखनी चाहिए। अपनी नजर को नकारात्मकता पर से हटाकर सकारात्मकता पर लगाना। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब शिव ने विष पिया तो उनके गले पर सर्प भी लिपटे हुए हैं? सर्प विषैला होता है, फिर भी शिव उसे आभूषण की तरह धारण करते हैं। यह प्रतीक अत्यंत गहरा है, अर्थात संसार का विषैला तत्व भी यदि शिव के संपर्क में आ जाए तो वह आभूषण बन जाता है। जो हमें मार सकता है वही हमारी शोभा बन जाता है। आपका अपमान, आपकी असफलता, आपका दुख, यदि आप उसे शिव की तरह धारण करें तो वही आपकी सबसे बड़ी शोभा बन जाता है। वही आपको दूसरों से अलग पहचान देता है। जो व्यक्ति कष्टों से नहीं घबराता, जो अपमान पर मुस्कुराता है, वही सच्चा महान है, वही नीलकंठ है। अब इस कथा को आज के युवाओं के संदर्भ में देखते हैं। आज के युवा इतने अस्थिर क्यों हैं? क्यों एक छोटी सी असफलता उन्हें आत्महत्या तक पर उतार देती है? क्यों एक कटु वचन उनका पूरा आत्मविश्वास चूर चूर कर देता है? क्योंकि उन्होंने कभी शिव के नीलकंठ स्वरूप को नहीं समझा। उन्हें सिखाया गया कि सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी।
लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सबसे पहले विष मिलेगा, हलाहल मिलेगा। और जब वह हलाहल आया तो वे घबरा गए। वे उसे न तो पी सके, न उगल सके, न हृदय में उतार सके। वे बीच में ही ठिठक गए। प्रिय युवाओं, आज यह कथा तुम्हारे लिए है। तुम शिव होने जा रहे हो। तुम वह विष पी सकते हो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसे अपने कंठ में रोक लेना। जब कोई तुम्हारे सपनों को तोड़े तो उन टुकड़ों को अपने गले में समेट लेना। जब कोई तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए तो उन रोड़ों को अपनी पीठ पर लाद लेना और फिर आगे बढ़ना मुस्कुराते हुए। यही तुम्हारी साधना है। यही तुम्हें अमर बनाएगी। प्रिय श्रोताओं, कथा को और विस्तार देता हूं। महादेव के नीलकंठ होने के पीछे एक और अद्भुत रहस्य है। विष पीने के बाद महादेव ने अपनी समाधि और गहरी कर ली। वे वर्षों तक ध्यानस्थ रहे और उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि वह विष को जलाती रही। इसका अर्थ है, जब आप संसार की नकारात्मकता को सह रहे हो तो उसे सहने का सबसे सशक्त माध्यम है ध्यान, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार। बिना ध्यान के, बिना आत्मबल के विष को सहना असंभव है। यही कारण है कि आज के अधिकांश लोग नकारात्मकता का सामना नहीं कर पाते। उनके पास ध्यान नहीं है, उनकी आत्मा कमजोर है, उनका मन भटकता रहता है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करो। बैठो, अपने भीतर के शिव को जगाओ और समझो कि तुम वह हो जो संसार के सभी दुखों के परे हो। यह अभ्यास ही तुम्हें नीलकंठ बनाएगा। अब मैं आपको एक और दिव्य प्रसंग सुनाता हूं। एक बार ऋषि मुनियों ने शिव से पूछा, हे भगवान, आपने हलाहल क्यों पिया? क्या आपको दुख नहीं हुआ? शिव मुस्कुराए और बोले, दुख तो होता है, लेकिन वह दुख मेरा नहीं, इस शरीर का है। और यह शरीर तो सृष्टि के लिए ही है। जब मैं दुख सहता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे कष्ट से कितने प्राणी बच जाते हैं। उन प्राणियों की आंखों में जो राहत दिखती है वही मेरा अमृत है। सुनिए प्रिय श्रोताओं, यही परम रहस्य है। आप जब दूसरों की बुराइयों को सहते हैं तो आप सीधे सीधे उनकी भलाई कर रहे होते हैं। जब आप किसी के कटु वचन का जवाब कटुता से नहीं देते तो आप उस व्यक्ति को बचा रहे होते हैं, उसके भीतर के दानव को शांत कर रहे होते हैं। जब आप किसी के धोखे पर धोखे से जवाब नहीं देते तो आप उस धोखे की परंपरा को तोड़ रहे होते हैं। आपका यह एक सहना, एक क्षमा, एक मुस्कान अनंत जीवन को बदल सकती है। यही शिव की करुणा है। प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया? क्या आप उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका कल्याण हो? यदि हां, तो आप शिव हो चुके। यदि नहीं, तो अभी भी समय है। इस कथा को सुनते सुनते अपने मन में उस व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसने आपको सबसे अधिक दुख पहुंचाया है और उसे कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुमने जो किया वह तुम्हारा अज्ञान था। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। AUM नमः शिवाय। यह एक वाक्य आपकी रीढ़ में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह वाक्य आपके कंठ के नीलेपन की शुरुआत है। अब इस कथा को सुनते हुए श्रोता मन में सोच रहे होंगे, लेकिन यह सहना कब तक? क्या हमेशा सहते रहना? प्रिय श्रोता, सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, समुद्र कितना सह सहता है। नदियां उसमें गंदगी डालती हैं, लोग कचरा डालते हैं, तूफान उसे मथते हैं, लेकिन समुद्र सबको अपने में समा लेता है और फिर भी अपनी गहराई में शांत रहता है। वह कभी नहीं कहता, बस अब और सहन नहीं होता। वह सहता है क्योंकि उसकी गहराई असीम है। आपकी आत्मा भी असीम है। आप उतना ही सह सकते हैं जितना आप अपने आप को जानते हैं। जब आप अपने असीम स्वरूप को जान लेंगे तो संसार का कोई भी दुख आपको डिगा नहीं सकता। तब आप शिव के समान विष पीकर भी मुस्कुराएंगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इस कथा को और अधिक व्यावहारिक बनाता हूं। हमारे जीवन में रोजाना हजारों छोटे बड़े विष आते हैं। सुबह उठते ही अखबार में नकारात्मक खबरें, फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम में लोगों की गालियां, फिर ऑफिस में बॉस की झिड़की, फिर घर पर पत्नी की नाराजगी, फिर बच्चों की जिद, फिर पड़ोसी की ताने। ये सब हलाहल के ही कण हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप रोजाना इन सब पर रोएंगे? क्या आप इन सब का जवाब गुस्से से देंगे?
या फिर आप शिव बनेंगे। शिव बनने का अर्थ है इन सबको अपने कंठ में रोकना, हंसते हुए निगल जाना और आगे बढ़ जाना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह अभ्यास से, संकल्प से और भगवान शिव की कृपा से संभव है। एक बार किसी भक्त ने शिव से पूछा, प्रभु, मुझे आपके जैसा कैसे बनना है? शिव ने कहा, जब तुम किसी को अपनी निंदा करते सुनो तो समझ लेना कि वह तुम्हारी स्तुति कर रहा है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो समझ लेना कि वह तुम्हें सच्चा होना सिखा रहा है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वह तुम्हें ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। दृष्टि बदलो और सारा संसार बदल जाएगा। यही शिव की अमृत वाणी है। यही वह मंत्र है जो आपके जीवन के हर विष को अमृत में बदल सकता है। प्रिय श्रोताओं, कथा को सुनते हुए क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या आपके भीतर कोई ऊर्जा जाग रही है? क्या आप उस परम शिव तत्व को अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं? यही तो इस कथा का उद्देश्य है, आपके भीतर के शिव को जगाना। आपको यह बताना कि आप केवल एक दुखी मनुष्य नहीं हैं, आप केवल नकारात्मकताओं के शिकार नहीं हैं। आप वह दिव्य चैतन्य हैं जो स्वयं हलाहल पीकर अमर हो सकता है। आप नीलकंठ हैं, बस आपको यह याद रखना है। अब इस कथा के अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग में आते हैं। कथा का यह भाग आपकी आत्मा को झकझोर देगा। महादेव ने विष पिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब सारे देवता, दानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस सबने देखा कि शिव ने उनकी रक्षा के लिए अपना कंठ नीला कर लिया है, तो सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह अश्रु इतना पवित्र था कि उसने धरती पर एक सरोवर बना दिया, जिसे शिव सरोवर कहा गया। उस सरोवर का जल आज भी अमृत के समान माना जाता है। इसका अर्थ है, जब आप अपने त्याग से दूसरों को रुला देते हैं तो वह अश्रु ही आपका वास्तविक सम्मान है। संसार की निंदा से मत डरिए, उस प्रशंसा से डरिए जो आपको अहंकारी बना दे। लेकिन दूसरों के आंसू जो आपके त्याग पर बहे, वे आपको धन्य कर देते हैं, वे आपको शिव बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी के लिए इतना दुख सहा है कि वह रो पड़ा? क्या आपने कभी किसी के कष्ट को अपने कंठ में रोककर उसे राहत दी है? यदि नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। आज से अपने जीवन के हर उस प्राणी के लिए जिसने आपको दुख दिया है, उसके प्रति करुणा रखिए। समझिए कि वह भी तो इसी संसार का एक दुखी प्राणी है। वह भी तो अपने ही हलाहल से जूझ रहा है। उसकी कटुता उसके भीतर के विष का बाहरी रूप है। आप उस विष को अपने कंठ में रोककर उसे बचा सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा शिव है। अब इस कथा का सार, श्रोताओं, जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, सफलता और असफलता दोनों मिलेंगी, प्रशंसा और निंदा दोनों सुनने को मिलेंगी। लेकिन इन सबके पार जो है, वह है आपका शिव स्वरूप। वह स्वरूप अडिग है, अचल है, अक्षय है। उस स्वरूप को जगाने के लिए आपको संसार का हलाहल पीना होगा। लेकिन वह हलाहल आपको मारेगा नहीं, बल्कि आपको अमर बना देगा। वह आपके कंठ को नीला कर देगा और वह नीला कंठ ही आपकी पहचान बन जाएगा। जो लोग संसार की सारी नकारात्मकता, बुराई और कटु वचनों के जहर को सहकर भी मुस्कुरा सकते हैं, वे साधारण इंसान नहीं रहते। वे साक्षात नीलकंठ महादेव का रूप धारण कर लेते हैं। उनके भीतर शिव तत्व जाग उठता है। और अंत में, प्रिय श्रोताओं, मैं आपको यह परम आश्वासन देता हूं कि नीलकंठ महादेव की सच्ची शरण में जाने पर जीवन की खुशियां क्या, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप शिव की शरण में होते हैं तो कष्ट आते भी हैं, लेकिन वे कष्ट रहते नहीं। वे तपस्या बन जाते हैं, वे साधना बन जाते हैं, वे आपके उत्थान का मार्ग बन जाते हैं। तब दुख आपको तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। तब अपमान आपको नष्ट नहीं करता, बल्कि आपको निखारता है। तब नकारात्मकता आपको डुबाती नहीं, बल्कि आपको तैरना सिखाती है। यही शिव का वरदान है, यही नीलकंठ की कृपा है। तो आइए आज हम सब संकल्प लें। संकल्प लें कि अब से जब भी कोई हमें कटु वचन कहे, हम उसे अपने कंठ में रोकेंगे, हृदय में नहीं उतारेंगे। जब भी कोई हमारा अपमान करे, हम मुस्कुराएंगे, जवाब में अपमान नहीं देंगे।
जब भी कोई हमें धोखा दे हम क्षमा करेंगे, बदले की भावना नहीं पालेंगे। और जब भी कोई हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलाए हम उसे सहकर भी केवल भलाई सोचेंगे। यही हमारी साधना होगी, यही हमें नीलकंठ बनाएगी। AUM नमः शिवाय। जय नीलकंठ महादेव। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, यह कथा समाप्त नहीं हुई है। जब तक इस धरती पर एक भी प्राणी है जो दुख सह रहा है, जब तक एक भी इंसान है जो नकारात्मकता से जूझ रहा है, तब तक यह कथा चलती रहेगी। क्योंकि हर दुखी प्राणी में शिव विराजमान है और हर सहनशील हृदय में नीलकंठ का वास है। आप इस कथा को अपने जीवन में उतारिए, इसे अपने प्राणों में बसाइए और जब भी आप दुखी हों अपने कंठ पर हाथ रखिए। याद कीजिए कि यह कंठ नीला हो सकता है और उस नीलेपन में ही आपकी अमृता छिपी है। तो चलिए फिर से गूंज उठिए। AUM नमः शिवाय। AUSM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठाय नमः।